फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दी तो वह स्त्री उसके लिए हलाल यानी वैध नहीं होगी जब तक दूसरे पति से विवाह न कर ले। अब यदि दूसरा पति उसे तलाक दे दे तब प्रथम पति से निर्धारित अवधि पूरी करके फिर विवाह कर सकती है, यदि वह दोनों समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं को स्थापित रख सकेंगे और यह अल्लाह की सीमाएं हैं जिन्हें उन लोगों के लिए उजागर कर दिया गया है जो ज्ञान रखते हों। और यदि स्त्रियों को एक या दो तलाक दे दो और उनकी निर्धारित अवधि इद्दत पूरी होने लगे तो नियमानुसार उसे रोक लो अथवा नियमानुसार विदा कर दो। उन्हें हानि पहुंचाने के लिए न रोको ताकि उन पर अत्याचार करो, और जो कोई ऐसा करेगा तो वह स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करेगा तथा अल्लाह की आयतों और आदेशों को उपहास न बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह के उपकार तथा उस पुस्तक कुरान और सुन्नत को याद करो जिसे उसने तुम पर उतारा है और उसके द्वारा तुमको शिक्षा दे रहा है, तथा अल्लाह से डरो और विश्वास रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। और जब तुम अपनी पत्नियों को 3 से कम तलाक दो और वह अपनी निश्चित अवधि इद्दत पूरी कर ले तो स्त्रियों के संरक्षकों यानी उन्हें अपने पतियों से विवाह करने से न रोको जबकि सामान्य नियमानुसार वह आपस में विवाह करने पर सहमत हों। यह तुम में से उसे निर्देश दिया जा रहा है जो अल्लाह तथा अंतिम दिन यानी प्रलय पर ईमान और विश्वास रखता है। यही तुम्हारे लिए अधिक स्वच्छ तथा पवित्र है और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और माताएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्ष दूध पिलाएं और पिता को नियमानुसार उसे खाना कपड़ा देना है। किसी पर उनकी सख्त से अधिक भार न डाला जाएगा, न माता को उसके बच्चे के कारण हानि पहुंचाई जाए और न पिता को उसके बच्चे के कारण, और इसी प्रकार उस पिता के वारिस यानी उत्तराधिकारी पर खाना कपड़ा देने का भार है। फिर यदि दोनों आपस की सहमति तथा परामर्श से 2 वर्ष से पहले दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कोई दोष नहीं। और यदि तुम्हारा विचार किसी अन्य स्त्री से दूध पिलवाने का है तो इसमें भी तुम पर कोई दोष नहीं, जब कि जो कुछ नियमानुसार उसे देना है उसको चुका दिया हो, तथा अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम जो कुछ करते हो उसे अल्लाह देख रहा है। और तुम में से जो मर जाएं और अपने पीछे पत्नियां छोड़ जाएं तो वह स्वयं को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। फिर जबकि उनकी अवधि पूरी हो जाए तो वह सामान्य नियमानुसार अपने विषय में जो भी करे उसमें तुम पर कोई दोष नहीं, तथा अल्लाह तुम्हारे कर्मों से सूचित है। इस अवधि में यदि तुम उन स्त्रियों को विवाह का संकेत दो अथवा अपने मन में छुपाए रखो तो तुम पर कोई दोष नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका विचार तुम्हारे मन में आएगा, परंतु उन्हें गुप्त रूप से विवाह का वचन न दो, परंतु यह नियमानुसार कोई बात कहो तथा विवाह के बंधन का निश्चय उस समय तक न करो जब तक निर्धारित अवधि पूरी न हो जाए, तथा जान लो कि जो कुछ तुम्हारे मन में है उसे अल्लाह जानता है। अतः उससे डरते रहो और जान लो कि अल्लाह क्षमाशील सहनशील है। और तुम पर कोई दोष नहीं यदि तुम स्त्रियों को महर यानी विवाह उपहार निर्धारित करने से पहले तलाक दे दो। इस स्थिति में उन्हें कुछ दो, नियमानुसार धनी पर अपनी शक्ति के अनुसार तथा निर्धन पर अपनी शक्ति के अनुसार देना है, यह उपकारियों पर आवश्यक है। और यदि तुम उनसे संभोग करने से पहले तलाक दो, इस स्थिति में तुमने उसके लिए महर यानी विवाह उपहार निर्धारित किया है तो निर्धारित महर का आधा देना अनिवार्य है। यह और बात है कि वह क्षमा कर दे अथवा वह क्षमा कर दे जिनके हाथ में विवाह का बंधन है, और क्षमा कर देना स्वयं से अधिक समीप है, संयम से अधिक समीप है। और आपस में उपहार को न भूलो, तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। नमाजों का विशेष रूप से माध्यमिक नमाज अस्र ध्यान रखो तथा अल्लाह के लिए विनय पूर्वक खड़े रहो। और यदि तुम्हें भय हो तो पैदल या सवार जैसे संभव हो नमाज पढ़ो। फिर जब निश्चिंत हो जाओ तो अल्लाह ने
तुम्हें जैसे सिखाया है, जिसे पहले तुम नहीं जानते थे, वैसे अल्लाह को याद करो। और जो तुम में से मर जाए तथा पत्नियां छोड़ जाएं, वह अपनी पत्नियों के लिए 1 वर्ष तक उनको खर्च देने तथा घर से न निकलने की वसीयत कर जाएं, तो यदि वह स्वयं निकल जाएं तथा सामान्य नियमानुसार अपने विषय में कुछ भी करे तो तुम पर कोई दोष नहीं। अल्लाह प्रभावशाली तत्वज्ञ है। तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गई हो तो उन्हें भी उचित रूप से सामग्री मिलनी चाहिए, यह आज्ञाकारियों पर आवश्यक है। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को उजागर कर देता है ताकि तुम समझो। क्या आपने उनकी दशा पर विचार नहीं किया जो अपने घरों से मौत के भय से निकल गए? जब उनकी संख्या हजारों में थी तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया। वास्तव में अल्लाह लोगों के लिए बड़ा उपकारी, परंतु अधिकांश लोग कृतज्ञता नहीं करते। और तुम अल्लाह के धर्म के समर्थन के लिए युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। कौन है जो अल्लाह को अच्छा उधार देता है ताकि अल्लाह उसके लिए कई गुना अधिक दे, और अल्लाह ही थोड़ा और अधिक करता है, और उसकी ओर तुम सब फेरे जाओगे। हे नबी, क्या आपने बनी इस्राएल के प्रमुखों के विषय पर विचार नहीं किया जो मूसा के बाद सामने आया? जब उसने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक राजा बना दो, हम अल्लाह की राह में युद्ध करेंगे। नबी ने कहा, ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें युद्ध का आदेश दे दिया जाए तो अवज्ञा कर जाओगे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अल्लाह की राह में युद्ध न करें, जबकि हमने अपने घरों और अपने पुत्रों से निकाल दिए गए हैं। परंतु जब उन्हें युद्ध का आदेश दे दिया गया तो उनमें से थोड़े के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। तथा उनके नबी ने कहा, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा राजा बना दिया है। वह कहने लगे, तालूत हमारा राजा कैसे हो सकता है? हम उससे अधिक राज्य का अधिकार रखते हैं, वह तो बड़ा धनी भी नहीं। नबी ने कहा, अल्लाह ने उसे तुम पर निर्वाचित किया है और उसे अधिक ज्ञान तथा शारीरिक बल प्रदान किया है, और अल्लाह जिसे चाहे अपना राज्य प्रदान करे, तथा अल्लाह ही विशाल अति ज्ञानी है। तथा उनके नबी ने उनसे कहा, उसके राज्य का लक्षण यह है कि वह ताबूत तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे लिए संतोष तथा मूसा और हारून के घराने के छोड़े हुए अवशेष हैं। उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। निश्चय यदि तुम ईमान वाले हो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी यानी लक्षण है। फिर जब तालूत सेना लेकर चला तो उसने कहा कि निश्चय अल्लाह एक नहर द्वारा तुम्हारी परीक्षण लेंगे, तो जो उसमें से पिएगा वह मेरा साथ नहीं देगा, और जो उसे नहीं चखेगा वह मेरा साथ देगा। परंतु जो अपने हाथ से चुल्लू भर भी पी ले तो थोड़े के सिवा सबने उसमें से पी लिया। फिर जब उस तालूत ने और जो उसके साथ ईमान लाए उस नहर को पार किया तो अल्लाह ने पार किया तो कहा, आज हम में से शत्रु जालूत और उसकी सेना युद्ध करने की शक्ति नहीं। परंतु जो समझ रहे थे कि उन्हें अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, तुम बहुत छोटे से दल की बहुत से छोटे दल अल्लाह की अनुमति से भारी दलों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, और अल्लाह सहनशीलों के साथ है। और जब वह जालूत और उसकी सेना के सम्मुख हुए तो प्रार्थना की, हे हमारे पालनहार, हमको धैर्य प्रदान कर तथा हमारे चरणों को रण क्षेत्र में स्थिर कर दे और काफिरों पर हमारी सहायता कर। तो उन्होंने अल्लाह की अनुमति से उन्हें पराजित कर दिया और दाऊद ने जालूत का वध कर दिया, तथा अल्लाह ने उस दाऊद को राज्य और हिकमत नबूवत प्रदान की तथा उसे जो ज्ञान चाहा दिया। और यदि अल्लाह कुछ लोगों की कुछ लोगों द्वारा रक्षा न करते तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, परंतु संसार वासियों पर अल्लाह बड़ा दयाशील है। हे नबी, यह अल्लाह की आयतें हैं जो हम आपको सुना रहे हैं, तथा वास्तव में आप रसूलों में से हैं। वह रसूल हैं, उनको हमने एक दूसरे पर प्रधानता दी है।
उनमें से कुछ ने अल्लाह से बात की और कुछ को कई श्रेणियां ऊंचा किया तथा मरियम के पुत्र ईसा को खुली निशानियां दी और रसूल कुद्दूस द्वारा उसे समर्थन दिया। और यदि अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के पश्चात खुली निशानियां आ जाने पर लोग आपस में न लड़ते, परंतु उन्होंने विभेद किया तो उनमें से कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र किया। और यदि अल्लाह चाहता तो वह नहीं लड़ते, परंतु अल्लाह जो चाहता करता है। हे ईमान वालो, हमने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से दान करो। उस दिन यानी प्रलय के आने से पहले जिनमें कोई सौदा नहीं होगा और न कोई मैत्री तथा न कोई अनुशंसा यानी सिफारिश काम आएगी, तथा काफिर लोग ही अत्याचारी हैं। अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह जीवित तथा नित्य स्थायी है, उसे ऊंघ तथा निंद्रा नहीं आती। आकाश और धरती में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसके पास उसकी अनुमति के बिना अनुशंसा सिफारिश कर सके? जो कुछ उनके समक्ष और जो कुछ उनसे ओझल है सबको जानता है। वह उसके ज्ञान में से वही जान सकते हैं जिसे वह चाहे। उसकी कुर्सी आकाश तथा धरती को समोए हुए है, उन दोनों की रक्षा उसे नहीं थकाती। वह सर्वोच्च महान है। धर्म में बल प्रयोग नहीं, सुपथ कुपथ से अलग हो चुका है। अतः अब तो तागूत अर्थात अल्लाह के सिवा पूज्यों को नकार दे तथा अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने दृढ़ करा सहारा पकड़ लिया जो कि खंडित नहीं हो सकता, तथा अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। अल्लाह उनका सहायक है। जो ईमान लाए वह उनको अंधेरों से निकालता है और प्रकाश में लाता है, और जो काफिर विश्वासहीन है उनके सहायक तागूत उनके मिथ्य पूज्य हैं जो उन्हें प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाते हैं। यही नारकी हैं जो उसमें सदावासी होंगे। हे नबी, क्या आपने उस व्यक्ति की दशा पर विचार नहीं किया जिसने इब्राहिम से उसके पालनहार के विषय में विवाद किया, इसलिए अल्लाह ने उसे राज्य दिया था। जब इब्राहिम ने कहा मेरा पालनहार वह है जो जीवित करता तथा मारता है, तो उसने कहा मैं भी जीवित करता तथा मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है, तू उसे पश्चिम से ला दे। यह सुनकर काफिर चकित रह गए। और अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। अथवा उस व्यक्ति के प्रकार जो एक ऐसी नगरी से गुजरा जो अपनी छतों सहित ध्वस्त पड़ी थी। उसने कहा अल्लाह इसके ध्वस्त हो जाने के पश्चात इसे कैसे जीवित आबाद करेगा। फिर अल्लाह ने कहा उसे 100 वर्ष तक मौत दे दी। फिर उसे जीवित किया और कहा तुम कितनी अवधि तक मुर्दे पड़े रहे। उसने कहा 1 दिन अथवा दिन के कुछ क्षण। अल्लाह ने कहा बल्कि तुम 100 वर्ष तक पड़े रहे। अपने खाने पीने को देखो कि तनिक परिवर्तन नहीं हुआ, तथा अपने गधे की ओर देखो ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें, तथा गधे की स्थिति को देखो कि हम उसे कैसे खड़ा करते हैं और उन पर कैसे मांस चढ़ाते हैं। इस प्रकार जब उसके समक्ष बातें उजागर हो गईं तो वह पुकार उठा कि मुझे ज्ञान हो गया कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तथा याद करो जब इब्राहिम ने कहा कि मेरे पालनहार मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जीवित कर देता है। कहा क्या तुम ईमान नहीं लाए? उसने कहा क्यों नहीं, परंतु ताकि मेरे दिल को संतोष हो जाए। अल्लाह ने कहा 4 पक्षी ले आओ और उनको अपने से परचा लो, फिर उनको वध करके उनका एक अंश पर्वत पर रख दो, फिर उनको पुकारो, वह तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और यह जान लो कि अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। जो अल्लाह की राह में अपने धनों को दान करते हैं उसकी दशा उस एक दाने जैसी है जिसने 7 बालियां उगाई हों, उसकी प्रत्येक बालियों में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसे चाहे और भी अधिक देता है, तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है। जो अपना धन अल्लाह की राह में दान करते हैं फिर दान करने के पश्चात उपकार नहीं जताते और न जिसे दिया हो दुख देते हैं, उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास उनका प्रतिकार है और उन पर कोई डर नहीं होगा और न ही वह उदासीन होंगे। भली बात बोलना तथा क्षमा उस दान से उत्तम है जिसके पश्चात दुख दिया जाए, तथा अल्लाह निष्पृह
सहनशील है। हे ईमान वालों, उस व्यक्ति के समान उपकार जताकर तथा दुख देकर अपने दानों को व्यर्थ न करो जो लोगों को दिखाने के लिए दान करता है और अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखता। उसका उदाहरण उस चटेल पत्थर जैसा है जिस पर मिट्टी पड़ी हो और उस पर घोर वर्षा हो जाए और उस पत्थर को चटेल छोड़ दे। वह अपनी कमाई का कुछ भी न पा सकेंगे और अल्लाह काफिरों को सीधी डगर नहीं दिखाता। तथा उनकी उपमा जो अपना धन अल्लाह की प्रशंसा की इच्छा में अपने मन की स्थिरता के साथ दान करते हैं, उस बाग यानी उद्यान जैसी है जो पृथ्वी पर तल के किसी ऊंचे भाग पर हो। उस पर घोर वर्षा हुई तो दुगुना फल लाया, और यदि घोर वर्षा नहीं हुई तो उसके लिए फुहार ही बस हो। तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह देख रहा है। क्या तुम में से कोई चाहेगा कि उस खजूर तथा अंगूरों के बाग हों जिनमें नहरें बह रही हों, उनमें उसके लिए प्रत्येक प्रकार के फल हों, तथा वह बूढ़ा हो गया हो और उसके निर्बल बच्चे हों, फिर वह बगोल के आघात से जिसमें आग हो झुलस जाए। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को उजागर करता है ताकि तुम सोच विचार करो। हे ईमान वालों, उन स्वच्छ चीजों में से जो तुमने कमाई तथा उन चीजों में से जो हमने तुम्हारे लिए धरती पर उपजाई दान करो, तथा उसमें से उस चीज को दान करने का निश्चय न करो जिसे तुम स्वयं न ले सको, परंतु यह कि अनदेखी कर जाओ तथा जान लो कि अल्लाह निष्प्रिय प्रशंसित है। शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है तथा निर्लज्जा की प्रेरणा देता है, तथा अल्लाह तुमको अपनी क्षमा और अधिक देने का वचन देता है, तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है। वह जिसे चाहे प्रबोध यानी धर्म की समझ प्रदान करता है और जिसे चाहे प्रबोध प्रदान दिया गया उसे बड़ा कल्याण मिल गया, और समझ वाले ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तथा तुम जो भी दान करो अथवा मनौती मानो, अल्लाह उसे जानता है तथा अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा। यदि तुम खुले दान करो तो वह भी अच्छा है, तथा यदि छुपा कर करो और कंगालों को दो तो वह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है, और यह तुमसे तुम्हारे पापों को दूर करेगा। तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह सूचित है। उनको सीधा डगर पर लगा देना आपका दायित्व नहीं, परंतु अल्लाह जिसे चाहे सीधी डगर पर लगा देता है। तथा तुम जो भी दान देते हो अपने लाभ के लिए देते हो, तथा तुम अल्लाह की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ही देते हो। तथा तुम जो भी दान दोगे तुम्हें उसका भरपूर प्रतिफल यानी बदला दिया जाएगा, और तुम पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। दान उन निर्धनों कंगालों के लिए है जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर गए कि धरती में दौड़ भाग न कर सकते हैं। उन्हें अज्ञान लोग न मांगने के कारण धनी समझते हैं। वह लोगों के पीछे पड़कर नहीं मांगते। तुम उन्हें उनके लक्षणों से पहचान लोगे, तथा जो भी धन तुम दान करोगे निसंदेह अल्लाह उसे भली भांति जानने वाला है। जो लोग अपना धन रात दिन खुले छुपे दान करते हैं तो उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास उनका प्रतिफल है, और उनको कोई डर नहीं होगा और न वह उदासीन होंगे। जो लोग ब्याज खाते हैं ऐसे उठेंगे जैसे वह उठता है जिसे शैतान ने छूकर उन्मत्त कर दिया हो। उनकी यह दशा इस कारण होगी कि उन्होंने कहा कि व्यापार भी तो ब्याज ही जैसा है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल वैध तथा ब्याज को हराम अवैध कर दिया है। अब जिसके पास उसके पालनहार की ओर से निर्देश आ गया और इस कारण उससे रुक गया, तो जो कुछ पहले लिया वह उसी का
हो गया तथा उसका मुआमला अल्लाह के हवाले, और जो फिर वही करे तो वह नारकी और उसमें सदावासी होंगे। अल्लाह ब्याज को मिटाता है और दानों को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी कृत्यघन घोर पापी से प्रेम नहीं करता। वास्तव में जो ईमान लाए तथा सदाचार किए तथा नमाज की स्थापना करते रहे और जकात देते रहे, उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास उनका प्रतिफल है, और उन्हें कोई डर नहीं होगा और न वह उदासीन होंगे। हे ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो ब्याज शेष रह गया उसे छोड़ दो, यदि तुम ईमान रखने वाले हो तो। यदि तुम ने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह तथा उसके रसूल से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और यदि तौबा क्षमा याचना कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मूल धन है। न तुम अत्याचार करो, न तुम पर अत्याचार किया जाए, और यदि तुम्हारा ऋण असुविधा में हो तो, अगर तुम्हारा ऋणी असुविधा में हो तो उसे सुविधा तक अवसर दो, और अगर क्षमा कर दो अर्थात दान कर दो तो यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है, यदि तुम समझो तो। तथा उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की ओर फेरे जाओगे, फिर प्रत्येक प्राणी को उसकी कमाई का भरपूर प्रतिकार दिया जाएगा तथा किसी पर अत्याचार न होगा। हे ईमान वालों, जब तुम आपस में किसी निश्चित अवधि तक के लिए उधार लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। तुम्हारे बीच न्याय के साथ कोई लेखक लिखे जिसे अल्लाह ने लिखने की योग्यता दी है, वह लिखने से इनकार न करे तथा वह लिखवाए जिस पर उधार है, और अपने पालनहार अल्लाह से डरे और उसमें से कुछ कम न करे। यदि जिस पर उधार है वह निर्बोध अथवा निर्बल हो अथवा लिखवा न सकता हो तो उसका संरक्षक न्याय के साथ लिखवाए तथा अपने में से 2 पुरुषों को साक्षी गवाह बना लो। यदि 2 पुरुष न हो तो 1 पुरुष तथा 2 स्त्रियों को उन साक्षियों में से जिनको साक्षी बनाना पसंद करो, ताकि दोनों स्त्रियों में से एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे, तथा जब साक्षी बुलाए जाएं तो इनकार न करे, तथा विषय छोटा हो या बड़ा उसकी अवधि सहित लिखवाने में आलस्य न करो। यह अल्लाह के समीप अधिक न्याय है तथा साक्ष्य के लिए अधिक सहायक, और इससे अधिक समीप है कि संदेह न करो। परंतु यदि तुम व्यापारिक लेन देन हाथों हाथ नगद करते हो तो तुम पर कोई दोष नहीं कि उसे न लिखो, तथा जब आपस में लेन देन करो तो साक्षी बना लो, और लेखक तथा साक्षी को हानि न पहुंचाया जाए, और यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी अवज्ञा ही होगी। तथा अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है, और निसंदेह अल्लाह सब कुछ जानता है। और यदि तुम यात्रा में हो तथा लिखने के लिए किसी को न पाओ तो धरोहर रख दो, और यदि तुम में परस्पर एक दूसरे पर भरोसा हो तो धरोहर की भी आवश्यकता नहीं। जिस पर अमानत उधार है वह उसे चुका दे, तथा अल्लाह अपने पालनहार से डरे और साक्ष्य को न छुपाए, और जो उसे छुपाएगा तो उसका दिल पापी है। तथा तुम जो करते हो अल्लाह सब जानता है। आकाशों तथा धरती में जो भी है सब अल्लाह का है, और जो तुम्हारे मन में है उसे बोलो अथवा मन में ही रखो। अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर जिसे क्षमा कर देगा और जिसे चाहेगा दंड देगा, और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। रसूल उस चीज पर ईमान लाया जो उसके लिए अल्लाह की ओर से उतारी गई, तथा सब ईमान वालों पर ईमान लाए। वह सब अल्लाह तथा उसके फरिश्तों और उसकी सब पुस्तकों एवं रसूल पर ईमान लाए। वह कह सकते हैं हम उसके रसूलों में से किसी के बीच अंतर नहीं करते। हमने सुना और हम आज्ञाकारी हो गए। हे हमारे पालनहार, हमें क्षमा कर दे और हमें तेरे ही पास आना है। अल्लाह की किसी प्राणी पर उसकी
सख्त से अधिक दायित्व का भार नहीं रखता। जो सदाचार करेगा उसका लाभ भी उसी को मिलेगा और जो दुराचार करेगा उसकी हानि भी उसी को होगी। हमारे पालनहार, यदि हम भूल चूक जाएं तो हमें न पकड़। हे हमारे पालनहार, हमारे ऊपर इतना बोझ न डाल जितना हम से पहले लोगों पर डाला गया। हे हमारे पालनहार, हमारे पापों की अनदेखी कर दे और हमें क्षमा कर दे तथा हम पर दया कर। तू हमारा स्वामी है तथा काफिरों के विरुद्ध हमारी सहायता कर।